होना बहुत आवश्यक है। आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा, सुना है? नामदेव जी भगवान का दर्शन उन्हें 27 बार हुआ जीवन में। जैसे हम आप बैठे हैं समक्ष एक दूसरे के सामने, ठीक वैसे ही उन्हें 27 बार विट्ठलनाथ जी ने दर्शन दिया। महाराष्ट्र में पंढरपुर है जहां पर विट्ठलनाथ जी का दर्शन आप सभी जाके करते हैं। वही विट्ठलनाथ जी ने 27 बार नामदेव जी को दर्शन दिया। अब एक बार संतों की मंडली जुटी और संतों ने कहा भाई चलो देखते हैं कि पक्का संत कौन है और कच्चा संत कौन है। सारे महात्मा इकट्ठा हुए। कहां पर? उन्हीं संतों की मंडली में एक संत थे जिनका नाम था ज्ञानेश्वर दास जी महाराज। उनकी एक बहन थी, बड़ी विद्वान, बड़ी विदुषी। दोनों भाई बहन ने सभी संतों को इकट्ठा किया और एक कुम्हार के घर पे ये पूरी संतों की मंडली पहुंची। उस कुम्हार का नाम था गोरा कुम्हार। वो भी बड़े भगवान के भक्त, भगवान के बड़े दर्शन हुए। सारे संत वहां पहुंचे। सभी संतों की मंडली जब लगी, बैठे सभी, तो जो ज्ञानेश्वर दास जी की बहन थी, तो जब कुम्हार वो मटके या फिर जो भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो अंदर से हाथ लगाते, ऊपर से थापी देते। तो उस थापी को उठाया ज्ञानेश्वर दास जी की बहन ने और जितने संत बैठे थे सभी संतों के पीठ पर थपथपाते चली गई। किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब नामदेव जी के पीठ पर थपथपाया तो नामदेव जी आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए। हमारी परीक्षा लेती हो? जिसे 27 बार दर्शन हुए हो भगवान के, मेरी परीक्षा ले रही हो? तुम्हें पता नहीं मैं कितना बड़ा संत हूं? सभी मुझे जानते हैं, नाम है, यश है, कीर्ति है। ज्ञानेश्वर दास जी की बहन ने कहा महाराज ये कच्चा संत है। अब तो ज्ञानेश्वर दास जी जब जैसे ही नामदेव जी ने सुना कि मैं कच्चा संत हूं, और गुस्सा आया और क्रोध बढ़ गया। मुझे कच्चा संत बोला। सभा छोड़ करके पहुंचे विट्ठलनाथ जी के पास, जा करके चरणों में लौट गए। कहा प्रभु अब दर्शन दो, हम जाना चाहते हैं, अब जीना नहीं चाहते, हम हमारे प्राण ले लो अब तो। अब सोचिए 28वीं बार विट्ठलनाथ जी के दर्शन हुए नामदेव जी को। विट्ठलनाथ जी ने जब दर्शन दिया, नामदेव जी ने कहा प्रभु अब हम जीना नहीं चाहते, मेरा इतना बड़ा अपमान हो गया, हमें कच्चा संत बताया। जिसे आपके 27 बार दर्शन हुए हो उस संत को कच्चा संत कहा जाता है। प्रभु अब हमें नहीं जीना। ध्यान से सुनिए, विट्ठलनाथ जी ने नामदेव जी से कहा नामदेव जी एक बात कहें, आप बड़े प्यारे भगत हैं हमारे, लेकिन एक सच्ची बात बताऊं? कहा बताइए। कहा वाकई में आप कच्चे संत हैं। अरे राम, अब तो विट्ठलनाथ जी ने भी सेटिस्फाई कर दिया। अब विट्ठलनाथ जी के इस बातों को सुन करके नामदेव जी ने कहा प्रभु अब तो पक्का ही नहीं जीना। अब आपने भी कह दिया। प्रभु जिसको आपके 27 बार दर्शन हो जाएं, क्या उस भक्त के भीतर कोई कमी होगी? भगवान ने कहा नामदेव तुमने अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से हमें जीत लिया। हमारे दर्शन तुम जब बुलाओ तब मैं आता रहूंगा, आगे भी आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी है तुम्हारे भीतर। तुमने डायरेक्ट मुझे पा लिया, तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं है, और जाओ तुम गुरु बनाओ पहले। नामदेव जी ने कहा प्रभु अब मेरा गुरु कौन बनेगा, आप ही बता दो। नामदेव जी से विट्ठलनाथ जी ने कहा जाओ जंगल में, एक महाराज जी सो रहे हैं, उनका नाम है खेचर दास, जाओ उन्हें अपना गुरु बनाना। पहुंचे जंगल में, जाकर के देखा तो जो खेचर दास जी महाराज थे वो अपने पांवों को भगवान शिव जी के ऊपर रखे हुए थे। पांव शंकर जी के सिर पे, माथे पे रख के सो रहे थे। नामदेव जी ने कहा ये मेरा गुरु बनेगा? पागल, मूर्ख, धूर्त, इसने भगवान शिवलिंग के ऊपर अपने पांवों को रखा है, इसे मैं अपना गुरु बनाऊं? विट्ठलनाथ जी भी क्या क्या बातें करते। पहुंचे, जब उनके बगल से गुजरे खेचर दास जी ने कहा ओ नामदेव, विट्ठलनाथ जी ने तुम्हें भेजा है।
नामदेव जी ने कहा आपको कैसे पता? कहा मुझे सब पता है। कहा लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, विट्ठलनाथ जी ने कहा है कि आपको मैं गुरु बना लूं, लेकिन ये जो स्थिति अभी मैं देख रहा हूं इससे तो 1% भी इच्छा नहीं हो रही कि आप मेरे गुरु बनेंगे। खेचरदास जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने भगवान शिव जी के ऊपर पांव रखे हैं? कहा सामने दिख रहा है महाराज। कहा एक काम करो, मेरे पांव हटा करके दूसरे जगह रख दो। नामदेव जी ने खेचरदास जी के पांव को पकड़ा और उठा करके दूसरे जगह रख दिया। अब जब वहां रखा वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया, तीसरी जगह उठा के रखा वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया, चौथी जगह उठा के रखा वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी ने कहा ये क्या हो रहा है, हर जगह शिवलिंग। खेचरदास जी ने कहा यही तो तुम्हें समझना है। क्या? कहा कण कण में भगवान विराजमान है और हम सभी जो बैठे हैं भगवान के सर पे ही तो बैठे हैं। आप बताओ भगवान कहाँ नहीं है? तुम्हें लगता है कि विट्ठलनाथ जी मंदिर में हैं, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखता कि भगवान कण कण में है। बस तुम्हें यही सीख देनी थी। जिस प्रकार से जब हम चावल बनाते हैं, चावल पकाते हैं और उसे जिस भी पात्र में रखते हैं तो थोड़ा सा कच्चा ही चावल हम उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आधा तो ये भाप से पक जाएगा, 90% पक चुका है और 10% जो है वो भाप से पक जाएगा। उसी प्रकार से खेचरदास जी ने नामदेव जी से कहा नामदेव तुम 90% पके हुए हो, लेकिन जो 10% बचा था आज तुम पूरे के पूरे पक चुके हो। और तब से नामदेव जी को ये लग गया कि कण कण में भगवान है। तब से विट्ठलनाथ जी के मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां देखो वहां मेरे विट्ठलनाथ जी दर्शन दिए जा रहे हैं। और वही नामदेव जी एक बार जब भोजन करने के लिए बैठे, पात्र में रोटी लेकर के बैठे, सामने से एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने उस रोटी को लिया और निकल चला, लेकर के भाग गया। नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ पड़े। महाराज सूखी रोटी न खाओ, थोड़े घी चुपड़ लो, उसमें गले से नीचे नहीं उतरेगी। और वहीं पर उस कुत्ते में से विट्ठलनाथ जी भगवान दर्शन दे दिए। बोलिए विट्ठलनाथ भगवान की। उस कुत्ते में से भगवान के दर्शन हो गए। कहने का अर्थ है जीवन में जब तक सदगुरु नहीं आएगा तब तक आप चाहे जितने भी बड़े भक्त बन ले, आपको ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने गुरु की खूब सेवा करिए, जितना हो सके अपने गुरु के आदेश का पालन किया जाए।